पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू के अरनिया सेक्टर में एक मुश्तबा ड्रोन देखा गया। जम्मू के अरनिया सेक्टर में ड्रोन की दरअंदाजी, बीएसएफ के जवानों ने कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद ड्रोन वापस चला गया। इलाके में तलाशी मुहिम इस वक्त चलाई जा रही है। मुसलसल सरहद पार से जो ड्रोन के दाखिल होने का सिलसिला है वो जारी है। लगातार सरहद पार से नापाक कोशिशों को अंजाम देने की कोशिशें हो रही हैं और आपको बता दें सिक्योरिटी फोर्सेस भी तैनात है। इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चाक चौबंद बढ़ा दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, और चौकसी को देखते हुए ही इस तरह की जो नापाक कोशिशें हैं उन्हें ढेर करने में कामयाबी हासिल होती है। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में ड्रोन की दरअंदाजी देखने को मिली। बीएसएफ के जवानों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन वापस चला गया। आपको बता दें कि इलाके में इस वक्त तलाशी मुहिम चलाई जा रही है और तफसीली जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदा फारूक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। फारूक, क्या खबर मिल पा रही है? ड्रोन लगातार सरहद उस पार से हिंदुस्तान में दाखिल होते हुए इन दिनों नजर आ रहे हैं। देखिए, दूसरी घटना है इस हफ्ते की। अगर हम बात करें, इससे पहले भी जो अखनूर जिले में इस तरह की जो गतिविधि है वो देखने को मिली थी और एक ड्रोन को गिराया गया था जिसमें जो है 3 आईडी मैग्नेटिक आईडीज रखी गई थी। हालांकि ड्रोन सफल होने में, वापस चले जाने में कामयाब हुआ था, लेकिन ये जो आज 4:15 बजे सुबह ये ड्रोन देखा गया, हालांकि अभी आशंका जताई जा रही है कि शायद ये ड्रोन था, क्योंकि जिस तरीके से सीमा सुरक्षा बलों ने फायर भी किया तो उससे लग रहा है कि शायद घुसपैठ की कोशिश की गई थी ड्रोन के द्वारा। लेकिन उससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से जब उन्होंने फायर खोला तो ड्रोन जो है वो तुरंत वहां से निकल गया और वापस चला गया। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं और अरीना सेक्टर में लोगों के साथ अब पुलिस जो है वो एक तरह की अवेयरनेस चला रही है कि जो भी सस्पेक्टेड चीज उसे इस प्रकार की देखे तो वो तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचित करे। और इस सिलसिले में फोन नंबर भी दिए गए हैं। जो गांव वाले हैं उनको थोड़ा सा अवेयर भी किया जा रहा है अरीना सेक्टर। और इसके अलावा जो अखनूर, कुठवा ऐसे जिला सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे लोगों को कहा जा रहा है। कनाचक एरिया में इसी तरह की इससे पहले भी ड्रोन देखा गया था, या फिर गली गांव जो है वहां पे भी इस प्रकार का एक ड्रोन खेत में मिला था। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस एक तरह का अभियान चला रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। अगर उन्हें किसी तरह का भी इस तरह का सस्पेक्टेड चीज हवा में मिले तो वो तुरंत पुलिस को सूचित करे। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल का जो संपर्क है वो तालमेल काफी कामयाब हो रहा है, जिसकी वजह से ये ड्रोन जो आज घुसपैठ की कोशिश कर रहा था इसको नाकाम बना दिया। फारूक, ऐसी भी खबर है कि अरनिया सेक्टर में इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है क्योंकि ड्रोन वापस लौट गया। लेकिन हम देखते हैं ड्रोन से लगातार मुश्तबा चीजें नीचे गिराई जाती हैं जिनका फायदा दहशतगर्द साफ तौर पर उठाते नजर आते हैं। जी बिल्कुल, लगातार हम देख रहे थे, पहले भी नार्कोटिक्स पैकेजेस गिराए जा रहे हैं, ड्रोन के द्वारा हथियार भी गिराए जा रहे हैं। अब सर्च ऑपरेशन वहां पे शुरू किया गया है सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा और देखा जा रहा है कहीं जो 4:15 बजे सुबह ड्रोन आया था उसने कोई हथियार तो नहीं नीचे फेंका है या कोई ऐसी मैग्नेटिक आईडी, क्योंकि स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल जिस तरीके से इससे पहले हुआ है और उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस काफी सतर्क दिख रही है। फिलहाल चीजें देखी जा रही हैं कि कहीं कोई हथियार तो नहीं फेंका गया है। ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल जो है वो काफी सतर्क दिख रहे हैं। और फिलहाल इस पूरे इलाके में जो खेत खलियान है उनको देखा जा रहा है कहीं ऐसा हथियार तो नहीं गिरा दिया गया है ड्रोन के द्वारा, उस और की वजह से वो तुरंत वापस निकला। फिलहाल खेत खलियानों में भी देखा जा रहा है मशीन के जरिए जो है पता लगाया जा रहा है कि कहीं पे कोई हथियार तो नहीं फेंका गया। बिल्कुल, तो हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक तमाम जानकारी का।